अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस रूह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था। तो बात हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुर रहमान कुरान मजीद में फरमाते हैं, वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का ज़रा किस्सा बयान करें जो सही है, हक़ है। तो आपके सामने तफसीर इब्ने कसीर और मुस्तनद अहादीस और तफसीर इब्ने अब्बास और तफसीर इब्ने मसऊद से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो बात शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इज़कर्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा फलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़्तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे के जब उन्होंने अपना नजराना पेश किया तो एक का नजराना अल्लाह रब्बुर रहमान ने कबूल फरमाया और दूसरे का कबूल नहीं फरमाया। तो किस वजह से उन्होंने नजराना पेश किया था, इस बात की तरफ ज़रा हम चलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे कौन थे और क्यों उन्होंने नजराना पेश किया था। तो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की अभी नस्ल इंसानी की जब शुरुआत थी तो आदम अलैहिस्सलाम के वलादत होती, एक बेटा और एक बेटी की वलादत होती। तो जो बेटा सुबह के वक्त पैदा होता, बेटी और बेटा सुबह के वक्त पैदा होते, उन दोनों की शादी शाम वाले जोड़े के साथ करवाई जाती और जो शाम को पैदा होता उनकी सुबह वाले जोड़े के साथ करवाई जाती। यानी कि जो बेटा शाम को पैदा हुआ है उसकी शादी सुबह जो बेटी पैदा हुई है उसके साथ करवा दी जाती, और जो सुबह बेटा पैदा होता और जो शाम को बेटी पैदा हुई है उन दोनों की शादी आपस में करवा दी जाती। अब वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और कबील, जो बेटी पैदा हुई है कबील के साथ वो ज़्यादा खूबसूरत है और जो बेटी पैदा हुई है हज़रत हाबील के साथ वो इतनी खूबसूरत नहीं है। तो असूल तो ये था कि हाबील की शादी होनी थी कबील की बहन से और कबील की शादी होनी थी हाबील की बहन से। लेकिन कबील कहने लगा, हाबील यार ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे साथ बेटी पैदा हुई है यानी कि जो मेरी बहन है वो ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो हाबील ने बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से उसको जवाब दिया, नहीं यार ऐसा तो नहीं होता, लिहाजा जिस तरह असूल है जिस तरह शरीयत है उसी तरह फैसला किया जाएगा। अब दोनों में आपस में बात तय हुई, मुज़ाकरात हुए, दोनों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि अल्लाह की राह में एक नजराना पेश करो, कुर्बानी पेश करो। तो उस दौर में जो भी कुर्बानी थी, जिस अंदाज से भी उन्होंने कुर्बानी की, बाद रिवायात के अंदर है कि दोनों ने एक एक जानवर ज़िबा किया, बाद रिवायात के अंदर है कि दोनों ने खेती से कुछ जो सामान था वो अल्लाह रब्बुर रहमान के रास्ते में वो कुर्बान किया। तो बहरहाल बाद रिवायात के अंदर ये भी है कि जो हाबील था उसने एक तंदुरुस्त बड़ा खूबसूरत जानवर और बहुत ही कीमती जानवर अल्लाह के रास्ते में उसने कुर्बान किया, और जो बेटा था कबील उसने बिल्कुल नकम्मा सा जानवर तो वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। तो आग आसमान से आई है, दोनों ने एक पहाड़ी पर उन दोनों का गोश्त रखा या जानवरों को रखा, तो आसमान से आग आई है क्योंकि उस वक़्त अभी गुरबा तबका या मसाकीन तबका तो नहीं था। तो आसमान से आग आती और जिसकी कुर्बानी कबूल करनी होती, आग जो थी उसका वो कुर्बानी को उठा लेती तो उसकी कुर्बानी कबूल समझी जाती। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी चूँकि अल्लाह रब्बुर रहमान ने कबूल फरमाई और कबील की कुर्बानी वहीं पर मौजूद रही। अब कबील को और ज़्यादा गुस्सा आया, कहने लगा मुझे लगता है कि मेरे बाप आदम ने तेरे बारे में दुआ फरमाई है, मेरे बारे में दुआ नहीं फरमाई। तो और इसको गुस्सा आया। इतनी देर में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुर रहमान ने फरमाया कि ए आदम तुम ज़रा मेरे घर की तलाश में निकलो। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह कौन सा घर? तो अल्लाह रब्बुर रहमान ने फरमाया कि जो मेरा घर बैतुल्ला मक्का में है। मक्का या बक्का ये दोनों अल्फाज आते हैं अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर, कुरान और अहादीस के अंदर, शरीयत के अंदर दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की तलाश के लिए निकलने लगे हैं और आसमान को कहा कि मेरे बेटों की
मेरे ये जो सरमाया है इनकी हिफाजत करना। आसमान ने इनकार किया, आदम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों से कहा कि इनकी हिफाजत करना, पहाड़ों ने इनकार किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कबील से कहा कि तू हिफाजत करना मेरे बेटों की। कबील कहने लगा कि इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, मैं हिफाजत करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर तलाश करने के लिए निकले हैं। अब कुछ वक़्त गुजरा कि कबील को गुस्सा तो था अपने भाई पर कि ये जो खूबसूरत बहन है उसके साथ शादी करना चाहता है और मेरे हिस्से में जो है वो बदसूरत आई है। अब इसको गुस्सा आया। एक दिन अचानक से, इसने बाद रिवायात के मुताबिक अचानक से हाबील को एक छुरी या एक लोहे की कोई दस्ता था या कोई चीज़ थी, उसके साथ हाबील को कत्ल कर दिया। और रिवायात के अंदर आता है, तारीख के अंदर आता है, हाबील कबील से ज़्यादा तंदुरुस्त थे और ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा कवी थे। सिर्फ इस वजह से उन्होंने इसके सामने कुछ भी नहीं किया, इसको कत्ल नहीं किया, इसको तकलीफ नहीं पहुंचाई, क्योंकि हाबील का कहना था कि अल्लाह से मैं खौफ खाता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं रब रहमान से डरने वाला हूँ। तो कबील ने इसको कत्ल किया। फिर इसके बाद जब कत्ल किया तो फिर फततव्वअत लहु नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फिर कहने लगा, हाय अफसोस कि मैंने कत्ल कर दिया, मैं तो खसारा उठाने वालों में से हो गया हूँ। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबअसु फ़िल अर्ज़ लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीहि क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन में एक कव्वे को भेजा इसके सामने कि उस कव्वे ने ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन को उसने कुरेदा और उस ज़मीन को कुरेदने के बाद उसने अपने वो साथी कव्वे को कत्ल किया और उसको उस ज़मीन के अंदर उसने दफन करके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो फिर इसने जनाब हाबील को इसी तरह एक वो गरा खोदा, ज़मीन को कुरेदा और उसके अंदर हाबील को दफन कर दिया। तो ये था जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि सबसे पहले जो कत्ल किया गया था वो हसद की बिना पर कत्ल किया गया था, और सबसे पहला जो कत्ल किया गया था वो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने, एक बेटे ने कत्ल किया था, कबील ने हाबील का कत्ल किया था, हसद की बिना पर हुआ था। और सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से किया गया था, क्योंकि कबील कहता था ये औरत मुझे पसंद है और हाबील कहता था ये औरत मुझे पसंद है। तो इन दोनों में एक औरत की वजह से ये जो कत्ल का सिलसिला इस रूह ज़मीन पर शुरू हुआ था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से मुआफ़ फरमाए और हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि सबसे पहला कत्ल किसने किया था, क्यों किया था, कब किया था और किस के कहने पर किया था, तो किस वजह से किया था, हसद की वजह से किया गया था। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए।